की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि गुजरात में गुरुवार को पहले चरण का मतदान होगा। यह मतदान 2017 के चुनाव से कई मायने में सबसे अलग है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार होने वाले पहले चरण के विधानसभा के चुनाव में 2017 की तुलना में तकरीबन 200 प्रत्याशी चुनाव मैदान में कम हो चुके हैं, यानी कि जितने प्रत्याशी 2017 में चुनाव लड़े थे उससे 200 प्रत्याशी कम इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा इस बार गुजरात में चले आंदोलन का असर भी कम है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि इस बार गुजरात में दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में डटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि गुजरात की सत्ता का रास्ता सौराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से होकर ही गुजरता है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ पर न सिर्फ जमकर मेहनत की है बल्कि चुनावी लिहाज से जीत हासिल करने के लिए सियासत की बिसात पर सभी राजनीतिक मोहरे सजा दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किराए के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोगों पर संगरूर पुलिस ने बुधवार को लाठी चार्ज किया है। प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 700 रुपए तक बढ़ाने, दलितों के लिए 5 मरबला फ्लैट योजनाओं को लागू करने और आम पंचायत भूमि के तीसरे हिस्से के पट्टे पर देने की मांग कर रहे वे 8 मजदूर संघों के संयुक्त मोर्चा साझा मजदूर मोर्चा के झंडे तले विरोध कर रहे थे। संगरूर में पटियाला बंडीला रोड के पास सैकड़ों खेतिहर मजदूर सुबह और दोपहर 3 बजे के आसपास इकट्ठे हुए और फिर मुख्यमंत्री के किराए के आवास की ओर मोर्चा करना शुरू कर दिया है। जब सीएम मान के आवास वाली कॉलोनी के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया और लाठी चार्ज भी किया है। गुजरात चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया। आज यानी पहले चरण की वोटिंग होने जा रही, लेकिन उस वोटिंग से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद चुनावी चंदे को लेकर है और कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर आरोप लगा दिया गया है। असल में देश के 8 राष्ट्रीय दलों में से 4 की आय व्यय रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक की है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2021 से 22 में केंद्र और कई राज्यों में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को 614.53 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले थे। अब कांग्रेस ने बीजेपी को मिले इस चंदे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ऐसे हथकंडे का इस्तेमाल कर रही, इस वजह से कोई लेवल फ्लाइंग नहीं बची है, कहीं कोई समानता नहीं चल रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो इसे वसूली करार दिया है। वे कहते हैं कि कांग्रेस जो 137 साल से भी ज्यादा पुराना, उसको कितना पैसा मिला है, भाजपा को शायद 6 गुना ज्यादा पैसा मिला है। ये तो वो पैसा जो उन्होंने चेक के माध्यम से लिया है। विधायक को खरीदने में, सरकार गिराने में जिस पैसे का इस्तेमाल होता है उसका तो कोई स्रोत ही नहीं है। सरदा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका। अब उसके नार्को टेस्ट की तैयारी हो रही। गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब उसका नार्को टेस्ट होना है, इसके लिए तैयारियां चल रही है। आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट है क्योंकि उस पर एक बार हमला हो चुका है। तिहाड़ जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब 1 दिसंबर को आफ्ताब का सुबह मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस की तीसरी बटालियन आफ्ताब को सुबह तकरीबन 7:30 बजे अंबेडकर अस्पताल लेकर जाएगी। हॉस्पिटल से ले जाते वक्त आफ्ताब की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबेडकर अस्पताल के बाहर भी दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम मौजूद रहेगी क्योंकि बीते दिनों जिस पुलिस वाहन में आफ्ताब को लेकर जाया जा रहा था उस पर हमला हुआ था। हमला करने वाले खुद को हिंदू सेना से जुड़ा बता रहे थे। उनका कहना था कि वे सिरधा की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। यूपी के मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। मैनपुरी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे चाचा जानते हैं कि आप किसको झूला झुलाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम लेकर आए हैं। हम फुटबॉल मैच खेलने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि सीएम योगी क्रिकेट कैसे खेलते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब हम दूर थे तो बीजेपी वाले कहते थे कि देखिए परिवार को साथ नहीं रखते, आप जब साथ आए तो बीजेपी कह रही कि परिवारवाद कर रहे हैं। चाचा ने नेताजी से सीखा है, झूले पर नौसिखा लेकर चलते हैं तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। हमारे चाचा जानते हैं कि कब किसको झूला झुलाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम को लेकर आए हैं। हम फुटबॉल मैच खेलने को तैयार हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 दिसंबर को उनके पिता लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन होगा। पिता को मेरी बड़ी बहन रोहिणी अपनी किडनी दान करने जा रही। इससे पहले वे 3 दिसंबर को सिंगापुर जाएंगे। वे पिता के ऑपरेशन के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। यह बातें उन्होंने कुर्नी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार 20 लाख सरकारी नौकरियां देगी, साथ ही बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के वादे को पूरा करेगी। उनके नेतृत्व वाले स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1,50,000 से अधिक सरकारी रिक्तियां भरी जाएगी। पिछले चुनाव में मैंने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। उत्तर भारत में सर्दी का सितम शुरू हो गया, जबकि दक्षिण के राज्यों में बारिश की वजह से अभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग ने बताया कि अभी दक्षिण में बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 4 से 5 दिनों तक दक्षिण के राज्यों में बारिश जारी रहने वाली है। IMD के मुताबिक पूर्वी लहर के कारण अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में छिटपुट हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अफगानिस्तान में एक बार फिर दिल दहल उठा है। बुधवार को उत्तरी अफगानिस्तान के एक मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों और घायलों में अधिकतर बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नमाज के बाद मदरसे में विस्फोट हुआ था। घटना को लेकर तालिबानी अधिकारियों की ओर से कम 10 छात्रों की मौत की पुष्टि बताई गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकोर ने उत्तरी समंगान प्रांत की राजधानी ऐबक में हुए इस बम धमाके में कई अन्य घायल हुए हैं। किसी ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।